आज आइए हम उपदेश शीर्षक फसा और प्रथम चर्च का विश्वास के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का साझा करें। प्रथम चर्च का विश्वास बाइबल की 66 पुस्तकों और ईसाई धर्म के इतिहास में भी एक अच्छे उदाहरण के रूप में कार्य करता है। प्रथम चर्च के दिनों में संत बहुत से परीक्षणों से गुजरे। कभी कभी सम्राट द्वारा स्थापित कानूनों के कारण वे मानव मोमबत्तियों के रूप में बलिदान हुए और लोगों द्वारा उनकी अवहेलना की जाती थी और उन्हें अपने समुदायों से केवल इसलिए बाहर निकाला जाता था क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करते थे। लेकिन बाइबल और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देते हैं कि उन दिनों में संतों का विश्वास सबसे शुद्ध और सबसे सिद्ध विश्वास था। वे शेरों के लिए भोजन बनकर अखाड़े में रोमनों के मनोरंजन का साधन थे। रोमन लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए सम्राट अक्सर इस तरह के आयोजन करते थे। भले ही ईसाई इस तरह से मारे गए, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों में भी आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही कोई रास्ता ढूंढा जिससे वे इन परीक्षणों से बाहर निकल सके। इन कष्टों से गुजरते हुए परमेश्वर पर उनका अटूट विश्वास प्रकट हुआ। वे ऐसा करने में सक्षम थे क्योंकि वे हमेशा इस तथ्य पर विश्वास करते थे कि इस पृथ्वी का जीवन केवल अस्थायी है और स्वर्ग में उनका जीवन सदा के लिए रहेगा। वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि पृथ्वी पर वे जिस दर्द, पीड़ा और उपवास से गुजर रहे हैं वह केवल अस्थायी है और यह सब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब आइए हम प्रथम चर्च के संतों के जीवन को पीछे मुड़कर देखें और इस पर विचार करें कि वे प्राण देने तक भी फसा के सत्य का पालन करने के लिए कितने उत्सुक थे। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पर एक नजर डालें। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 आयत 33 में परमेश्वर के वचन देखें। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 33 कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उन्होंने बहाना बनाकर उन क्षणिक परीक्षणों और परिस्थितियों से मुक्त होना न चाहा। आइए आयत 36 देखें। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। बेशक इसमें विश्वास के पूर्वज भी शामिल है जो उनसे पहले थे, लेकिन यह विशेष रूप से प्रथम चर्च के बारे में है कि वे ठट्टों में उड़ाए गए, कोड़े खाए और बांधे गए और बंदी गृह में डाल दिए गए। उन्होंने यह सब सहन करते हुए कभी भी किसी भी चीज को फसा मनाने से रोकने नहीं दिया। इन परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने फसा क्यों मनाया? आइए हम अय्यूब की पुस्तक अध्याय 36 में इसका कारण खोजें। आइए अय्यूब अध्याय 36 आयत 24 देखें। अय्यूब अध्याय 36 आयत 24। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख,
जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। परमेश्वर ने बहुत से कार्य किए हैं। उन्होंने जो कुछ किया उसे ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके कार्यों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रखना चाहिए। इसका एक स्पष्ट कारण है कि हमें उनकी महिमा और प्रशंसा क्यों करनी चाहिए। आइए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 आयत 23 पर जाए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रेरित पौलुस ने प्रथम चर्च के दिनों में यह पत्र कुरिन्थियों को लिखा था। कुरिन्थियुस यूरोप का एक शहर था जो वर्तमान ग्रीस के करीब था। प्रेरित पौलुस ने नगर के सदस्यों से दृढ़ता से कहा, नई वाचा के फसह का सत्य ज्ञात होना और प्रचार किया जाना चाहिए जब तक कि मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आते। परमेश्वर द्वारा किए गए बहुत से कार्यों में से नई वाचा को स्थापित करने का कार्य और मानव जाति को फसह देने का कार्य इतना महान है कि आयुब अध्याय 36 में यह लिखा है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार प्रथम चर्च के सदस्यों ने मसीह की सभी शिक्षाओं को अपने मनों में अंकित किया और यहां तक कि ऐसी परिस्थितियों में भी अंत तक अपने विश्वास को बनाए रखा जिसने उनके लिए विश्वास का जीवन जीना मुश्किल बना दिया था। और इसलिए हम परमेश्वर और मसीह पर विश्वास करते हैं, भले ही आज लोग मसीह की शिक्षाओं से मुंह मोड़ लेते हैं, यहां तक कि उस स्थान पर जहां अनगिनत लोग शहीद हुए, उन्हें शेरों और तलवारों से धमकाया गया, फिर भी प्रथम चर्च के सदस्यों ने उस सत्य का पालन किया जो मसीह ने उन्हें सिखाया था। परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया के माध्यम से प्रथम चर्च के विश्वास का वर्णन किया जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित 7 कलीसियाओं में से एक है। क्या इफिसुस का अर्थ जाने योग्य नहीं? उनके पास महान विश्वास था जो इसे देखने वाले सभी लोगों द्वारा जाने योग्य था। प्रथम चर्च के कार्य और विश्वास को देखकर ही हम जान सकते हैं कि यह कितना चाहने योग्य था। फसह की विधि जिसे मसीह ने प्रथम चर्च को सिखाया, ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। नई वाचा फसह के सत्य को नष्ट करने के लिए 3 बार यानी 155 ईस्वी में, 197 ईस्वी में और फिर 325 ईस्वी में धार्मिक परिषदों को आयोजित किया गया था। 155 ईस्वी में पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के बीच एक विवाद खड़ा हुआ। भले ही वे एक ही यीशु पर विश्वास करते थे, पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के दृष्टिकोण के बीच एक अंतर था। पूर्वी चर्च का विश्वास हमेशा इस सिद्धांत के अधीन था कि मसीह की शिक्षाओं को बदला नहीं जा सकता और न ही उनके द्वारा स्थापित किसी भी तिथि को बदला जा सकता है। लेकिन पश्चिमी चर्च प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य देवता की रोमन पूजा, मित्रवाद से प्रभावित था और इस प्रकार उसने अंततः रविवार की आराधना, क्रिसमस और इस तरह की और चीजों को स्वीकार किया। जब धार्मिक परिषद आयोजित की गई थी, रोम के बिशप को बाद में पोप में बदल दिया गया था। रोम में पोप ईसाई धर्म में अपने प्रस्तावित परिवर्तनों पर जोर देते रहे, इसलिए
155 ईस्वी में पहला पास्का विवाद हुआ। ग्रीक शब्द पास्का का अर्थ फसह है। आज ईसाई धर्म ने विवाद का नाम बदलकर ईस्टर विवाद कर दिया है, लेकिन पुनरुत्थान के दिन का इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि 0.001% भी नहीं। पास्का फसह को संकेत करता है। 155 ईस्वी में पहला पास्का विवाद हुआ। पूर्वी चर्च ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि उन्हें यीशु के चेले यूहन्ना द्वारा सिखाया गया था और कोई भी शिक्षा कभी भी बदली नहीं जा सकती, चाहे वह एक तारीख हो या एक नियम। चूंकि दोनों पक्ष एक समझौते पर नहीं आ सके, इसलिए पहला विवाद बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। 197 ईस्वी में दूसरा पास्का विवाद छिड़ा। उस समय भी फसह अपने महत्व के कारण विवाद का मुख्य कारण बन गया था। फिर से पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च के बीच अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए। पूर्वी चर्च ने यह कहते हुए जोर देना जारी रखा, हम तारीखों या आराधना के नियमों पर कोई छूट नहीं दे सकते, इसे परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए और न ही इन्हें कभी बदला जा सकता है। यह स्थिति 325 ईस्वी तक ऐसे ही जारी रही, क्योंकि वे पहली या दूसरी परिषदों के माध्यम से एक दूसरे को मना नहीं सके, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया था। फसह के विवाद को ईस्टर विवाद नाम दिया गया था और यह नया शब्द अब ईसाई इतिहास में सिखाया जाता है। हमारे सियोन के सदस्यों को पता होना चाहिए कि पास्का का ईस्टर से कोई संबंध नहीं है, यहां तक कि 0.001% भी नहीं। 325 ईस्वी में पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के निर्देशन में एक मत पर आए। आखिरकार पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने यानी निसान के 14वें दिन मनाया जाने वाला फसह गायब हो गया। यह निर्णय लिया गया कि इसे ईस्टर नामक एक नए नाम के साथ वसंत विषु के पूर्ण चंद्र के बाद आने वाले रविवार को मनाया जाना चाहिए। क्योंकि फसह गायब हो गया, ईस्टर अधिक प्रसिद्ध हो गया और यह आज भी मनाया जा रहा है। प्रथम चर्च के संतों के पास दृढ़ विश्वास था कि उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और सदा मरने के लिए नियत थे, परमेश्वर ने हमें फसह के द्वारा अपना मांस और लहू दिया। वह हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुए, इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं में कभी भी कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। यदि वे मित्रवाद की रोमन प्रथाओं में थोड़ा भी शामिल हो जाते तो वे शारीरिक रूप से कम पीड़ित होते, लेकिन वे उस मार्ग का पालन नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि इस पृथ्वी पर सब कुछ क्षणिक और अस्थायी है। क्षण भर की पीड़ा के बाद हम अनंत स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। इस विश्वास ने उन्हें अंत तक बिना किसी समझौते के फसह के सत्य को थामे रहने दिया। लेकिन आखिरकार 325 ईस्वी में सम्राट ने अपने अधिकार के द्वारा एक कानून की घोषणा की, जिसमें आदेश दिया गया कि निसान के 14वें दिन फसह को नहीं मनाया जाएगा। वे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्हें इसे मरुस्थल, पहाड़ों और गुफाओं में भी छिपकर मनाना पड़ा, ताकि वे उसके अधिकार के अधीन न हो। नई वाचा का फसह, जो कई पीढ़ियों से गायब हो गया था, फिर से स्थापित किया गया जब मसीह अनसंग होंग इस पृथ्वी पर आए। वह सबत, फसह और बपतिस्मा समेत जीवन के उन सभी सत्यों को वापस लाए जिन्हें प्रथम चर्च के संत मनाना चाहते थे। इस प्रकार नई वाचा के 3 बार में 7 पर्व हमारे लिए पुनः स्थापित किए गए, जैसा कि परमेश्वर ने हमें आयुब अध्याय 36
आयत 24 में सिखाया है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख। आज हमें प्रथम चर्च के संतों के जीवन और उनके अनुग्रहपूर्ण विश्वास को याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा परमेश्वर ने जो किया है उसे कोई भी बदल या परिवर्तित नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 में यह दर्ज है कि फसह को तब तक मनाया जाना चाहिए जब तक कि मसीह न आ जाए। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में दूसरी आयत खोजे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16 पढ़ते हैं तो यह कहता है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो हम भी जो बहुत है एक देह है। यह धन्यवाद का कटोरा जिसके द्वारा हम मसीह के लहू में सहभागी होते हैं, फसह के दाखमधु के कटोरे को संकेत करता है। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? लेखक अलंकारित रूप से हमसे पूछता है सहभागिता नहीं, जिसका अर्थ है कि यह निश्चित रूप से धन्यवाद का कटोरा है जिसमें हमें भाग लेना चाहिए। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? सीधे शब्दों में कहें तो हम रोटी खाने के द्वारा मसीह के देह में और फसह का दाखमधु पीने के द्वारा मसीह के लहू में सहभागी होते हैं। आयत 17, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है उसको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? हमें परमेश्वर के लोगों के रूप में जो मसीह के साथ एक देह है, योग्य होने के लिए फसह की रोटी और दाखमधु में भाग लेना चाहिए। फसह का सत्य इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर हम में और हम उनमें हैं, और हम उनके साथ एक देह के रूप में परमेश्वर की संतान हैं। यह सत्य पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। प्रेरित पौलुस ने अपने दृष्टिकोण या इच्छा से इसे कुरिन्थियों को नहीं समझाया। क्या यह नहीं लिखा है कि बाइबल की सभी 66 पुस्तकें परमेश्वर ने नबियों के द्वारा लिखी है? इसलिए सभी पुस्तकों में परमेश्वर की इच्छा शामिल है। फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? मत्ती अध्याय 26 में जाकर आइए हम फसह के बारे में जाने। इस वजह से प्रथम चर्च के संत इस विश्वास को बनाए रखने में सक्षम थे कि मसीह की शिक्षाओं में एक मात्रा या एक बिंदु भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। आइए मत्ती अध्याय 26 देखें। मत्ती अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए आयत 26 में देखें कि उन्होंने कैसे फसह को तैयार किया और खाया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ। फसह की रोटी लेकर यीशु ने कहा, यह मेरी देह है। आइए आयत 27 देखें। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरे में फसह का दाखमधु था और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। चूंकि फसह वह सत्य है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है और जिसमें मसीह का बहुमूल्य लहू है, इसलिए उसकी तिथि और आराधना की विधि कभी नहीं बदलनी चाहिए। यह मूल सिद्धांत था जिसने प्रथम चर्च के सदस्यों के विश्वास को मार्गदर्शित किया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 11
आयत 23, 24, 25 और 26 में भी इस बात पर जोर दिया कि फसह आने वाली पीढ़ी को सौंपा जाना चाहिए और इस पृथ्वी पर मसीह के आने के दिन तक उसका पालन किया जाना चाहिए। आज बहुत सी चर्च है, लेकिन वे यह कहते हुए फसह पर ध्यान नहीं देते, फसह व्यवस्था का एक हिस्सा है। क्या यह पहले ही मिटाया नहीं गया है? वे ऐसा दावा करते हैं क्योंकि वे इसे नहीं मनाते, इसलिए उन्हें यह कहकर अपने कार्यों को उचित ठहराने की आवश्यकता है। फसह मूसा की व्यवस्था का हिस्सा है और मसीह ने यह नहीं कहा कि यह आवश्यक है। प्रथम चर्च के सभी संत नई वाचा के युग के थे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने नई वाचा के युग में फसह नहीं मनाया? जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 के वचनों को पढ़ा, कुरिन्थुस में अन्य जातियों और यूरोप के लोगों को प्रचार करते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा, प्रभु के आने तक इसे मनाया जाना चाहिए। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। उसने जोर दिया कि प्रभु के आने तक इसका प्रचार और पालन किया जाना चाहिए। आज बहुत से लोग फसह को न मनाने का बहाना बनाते हुए कहते हैं, यह मूसा की व्यवस्था का हिस्सा है या यह क्रूस के द्वारा मिटा दिया गया क्योंकि यह व्यवस्था का एक भाग है। आइए इब्रानियों अध्याय 10 आयत 26 में देखें कि बाइबल उनके झूठे दावे के बारे में क्या कहती है। इब्रानियों अध्याय 10 आयत 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। मत्ती अध्याय 26 के अनुसार वाचा का लहू किसे संकेत करता है? फसह के दाखमधु को संकेत करते हुए यीशु ने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, क्या जाना? अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मानव जाति को बचाने और हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कृपालु और कष्टदायक कार्य किया। बाइबल कहती है, जो व्यक्ति उस वाचा के लहू को जिसे यीशु ने क्रूस पर बहाया था और यहां तक कि अपना जीवन भी दे दिया था, अपवित्र मानता है, वह दंड के योग्य है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें ध्यान से सोचना चाहिए। आज हमारे आसपास कई चर्च है जिनके पास अपने अपने दृष्टिकोण हैं, लेकिन 2000 वर्ष पहले साथ ही साथ आज भी परमेश्वर पृथ्वी पर आए और नई वाचा के फसह के सत्य को बताया। इस सत्य के लिए प्रथम चर्च के संतों ने अपना जीवन भी दे दिया। इस बात पर विचार करते हुए कि उन्होंने कैसे फसह मनाया, हमें भी इस युग में केवल यह नहीं सोचना चाहिए पहले महीने के 14वें दिन की शाम फसह है। क्या हमें दुनियावी चर्चों के मानकों का पालन करना चाहिए जो नई वाचा के बहुमूल्य फसह को, जिसे वाचा के लहू द्वारा स्थापित किया गया था, एक अपवित्र वस्तु मानते हैं? इसके बजाय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मसीह की बहुमूल्य शिक्षाओं का पालन करते हुए परमेश्वर के दूसरी बार आने तक इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आइए आयत 29 दोबारा पढ़े। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा।
और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर इस तथ्य को प्रबुद्ध करते हैं कि परमेश्वर के न्याय का समय आने पर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आइए हम यिर्मयाह नबी द्वारा लिखी गई एक और भविष्यवाणी को देखें और पुष्टि करें कि परमेश्वर ने नई वाचा के फसह के लहू के माध्यम से सारी मानव जाति से क्या वादा किया था। आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 पर जाए। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। लूका अध्याय 22 आयत 20 में फसह को नई वाचा कहा गया है। आइए आयत 33 में नई वाचा के फसह का अर्थ देखें। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। यह अपनी व्यवस्था नई वाचा की व्यवस्था को संकेत करता है और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे कौन ठहरेंगे? मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। लोग जिनके पास यह व्यवस्था नहीं है उन्हें परमेश्वर के लोग नहीं माना जा सकता और परमेश्वर उनके परमेश्वर नहीं है। यह परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें यह बताने के लिए अपने वचन दिए कि वह किसके परमेश्वर है। परमेश्वर ने घोषणा की, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और इस तथ्य की गवाही दी कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है वे उनके लोग नहीं बन सकते। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर ने फसह के सत्य को स्थापित किया। उन्होंने दोबारा इस वाचा को अपने लोगों के साथ दृढ़ता से स्थापित किया। फसह का सत्य पृथ्वी पर रहने के दौरान हमें विपत्तियों से बचने में सक्षम बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति नरक में जाने की आत्मिक विपत्ति है। फसह का पर्व हमें विपत्तियों से छुड़ाता है। फसह हमारे लिए उद्धार की मुहर है और परमेश्वर की गारंटी है। प्रथम चर्च के संतों की तरह हमें भी इस सत्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और अपने आसपास के कई लोगों को फसह का प्रचार करना चाहिए। हमें उन्हें प्रथम चर्च के संतों के विश्वास के बारे में गवाही देनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने इस बहुमूल्य प्रतिज्ञा को कभी भी न छोड़ते हुए फसह को मनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। आजकल के लोगों के लिए जो फसह नहीं मनाते, बाइबल क्या कहती है कि वे क्या कर रहे हैं? यह दर्ज किया गया है कि परमेश्वर उन लोगों को दंड देंगे जो वाचा के लहू को अपवित्र वस्तु मानते हैं। प्रथम चर्च के संतों की नींव इस सत्य पर आधारित थी। यह वह विश्वास है जो आज हमें दिया गया है। नई वाचा फसह के द्वारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर और हम परमेश्वर के लोग बनते हैं और हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त होता है। परमेश्वर की संतान के रूप में हम परमेश्वर को अपने पिता और माता कहकर पुकार सकते हैं। हमें जो विशेष अधिकार दिया गया है उसे याद करते हुए आइए हम एक बार फिर अपने हृदयों पर फसह का सत्य और प्रथम चर्च के संतों का विश्वास गहराई से अंकित करें। हमें किसी भी परिस्थिति में फसह का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें फसह मनाने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। जो लोग काम पर जाते हैं कृपया उस दिन पर छुट्टी लेने की योजना बनाएं ताकि आप फसह को पवित्रता से मना सके। यदि आपके पास पहले से कुछ अनुसूची है तो कृपया उसे पहले करें या स्थगित करें। यदि आप फसह मनाने के लिए पहले से तैयारी करते हैं तो मैं इसकी सराहना करता हूं। कम से कम फसह के दिन हमें परमेश्वर के पवित्र बलिदान और प्रेम को याद करना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए छुटकारे के कार्य का नेतृत्व किया है, और एक बार फिर परमेश्वर को महिमा दे।
आशा करते हुए कि आप सब ने अधिक अनुग्रह पाया, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।